श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महर्षि में ही अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सद्गुरु महाराज की अमृत वाणी भक्ति मार्ग में उकताना नहीं चाहिए। भक्ति मार्ग में उकताना नहीं चाहिए। जो भक्ति मार्ग पर चलता है वह कभी न कभी रास्ते का अंत अवश्य पाता है। उसको कभी न कभी पूर्णता अवश्य होगी। यह बात याद रखिए, उसको कभी न कभी पूर्णता अवश्य होगी। यह बात याद रखिए, ईश्वर की भक्ति से अपना कल्याण होगा। श्री सद्गुरु ईश्वर की भक्ति से अभी चल रहा है। अभी क्या चल रहा है? नवरात्रि चल रहा है। माँ दुर्गा का हम लोग पूजा करते हैं। माँ दुर्गा है कहाँ? कहाँ है माँ दुर्गा? श्री सद्गुरु वही भगवान श्री राम माँ दुर्गा का दर्शन करने के लिए कहते हैं, और एक पुत्र मत सभय कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पाओ। जब तक हम लोग ध्यान नहीं करेंगे ना तो माँ दुर्गा का दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि माँ दुर्गा सबके अंदर में सब कर इस बच्चे के लिए सब के अंदर माँ दुर्गा विराजमान है। उसके लिए भक्ति करनी होगी। श्री सद्गुरु भक्ति करनी होगी। भक्ति निश्चयनी मुक्ति की। भक्ति जो है निश्चयनी का मतलब होता सीढ़ी। आज कै पूजा है? आज 3 पूजा। श्री सद्गुरु प्रथम पूजा में मधु केटव श्री सद्गुरु। मधु केटव राक्षस हुआ। कैसे जन्म हुआ? कैसे उनका जन्म हुआ? भगवान विष्णु के कान से जो मैल निकला उसी से मधु केटव राक्षस हुआ। श्री सद्गुरु राक्षस हुआ। इतने शक्तिशाली हुए कि सबको सताने लगे। उनको संहार करने के लिए सब एक ऐसी शक्ति है जिनको भगवती को आदि शक्ति को सब अपना अपना उनको शक्ति दी। किसी ने उनको अपना माथा दिए, माथा श्री सद्गुरु। किसी ने हाथ दिए, किसी ने उंगली दिए। कोई उंगली दिए नहीं दिए, कोई बाल दिए। तमाम उनको दिए, दे करके उनको शक्तिशाली श्री सद्गुरु इतने बड़े शक्तिशाली आदि शक्ति को लाए माँ दुर्गा को, भगवती को कहिए। कई नाम है श्री सद्गुरु, कई नाम है उनका। इतने शक्तिशाली मधु केटव हुए ना, सबको सताने का प्रयास है। जब आदि शक्ति भगवान के उस रूप स्वरूप को दर्शन किए ना तो प्रसन्न होकर के वही कहते मांगे आप क्या मांगे? क्या मांगे? का अपना आप दोनों जो अपना दान दीजिए। क्या दीजिए? आप अपना बलि दे दीजिए। श्री सद्गुरु अब बलि दे दीजिए तो क्या कि उनको जंघे पर बैठाया, उनका गला को काट। प्रथम दिन मधु केटव श्री सद्गुरु। और दूसरे दिन कौन आए?
दूसरे दिन आए महिषासुर। श्री सदगुरु ये बहुत बड़े शक्तिशाली, बहुत बड़े शक्तिशाली। कितने मतलब परेशान करते हैं देवी देवताओं को, देवी देवताओं को इतना परेशान करते हैं ना, कैसे कैसे उन पर विजय प्राप्त किए हैं। आप लोग पाठ करते हैं श्री सदगुरु, आप लोग सुनिए। लेकिन वह राक्षस जो है, राक्षस महिषासुर कहिए और जो जो राक्षस थे, ये सब के अंदर वो राक्षस आसुर प्रति मन जो है ना, वो राक्षस है बैठा हुआ। और इसी में आदि शक्ति जो आत्मा है, आत्मा जो ज्योति है, जो प्रकाश है, जो शब्द है, वह है शब्दात्मिका, वही है भगवती। श्री सदगुरु लटफट्टू बनाना जरूरी है। श्री सदगुरु लटफट हम बनाए दी छे। श्री सदगुरु एक कर बैठल होता है, एगो बैठल होता है। श्री सदगुरु मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर, श्री सदगुरु पे एकदम पूरा श्री सदगुरु, श्री सदगुरु महाराज की, श्री सदगुरु महाराज की, श्री सदगुरु महाराज की जय। मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रे खुरखुंद बड़ा शैतान है। मन का कहन मानिए, मन है पक्का चोर, बीच नदी में ले जा करके देगा आपको छोड़। तो सुमन बनी, सुमन मतलब अच्छा मन। एक होता आश्रु प्रवृत्ति मन है, आश्रु प्रवृत्ति मन ऐसा होता है, आप भक्ति भाव कीजिए, अनट बनट कुछ मन में आ गया, गप बीच में खोल दिए तो ब्रह्म ने, ब्रह्म गप करने के लिए नहीं करते। लेकिन आसुरी प्रवृत्ति मन जो है वह गप में लगा देते हैं और जिससे हम लोग वंचित रह जाते हैं। श्री सदगुरु ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में सत्संग करवा रहे थे, आप लोग जानते हो। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में सत्संग करवा रहे थे, जो सत्संग बहुत दुर्लभ है। सत्संगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड भरी एको। 12 सत्संग करवा रहे थे। एक गंधर्व अपने पत्नी से बात कर रहे, पत्नी मतलब पतन करा देना। श्री सदगुरु हमारा मछली लग कर दे, हमारा मछली लग कर दे, हम खेबे कर। पति कहते दुर्गा पूजा भर रहल से कुछो है छे तो हमरा लग कर दैये। श्री सदगुरु पत्नी पतन करे न, पतियो है से पतन करे। श्री सदगुरु दोनों मिलकर तुम अंडा खा, हम अंडा खेबो, तो मछली खा, हम मछली खेबो। युवा पति पत्नी, धर्म का पत्नी। श्री सदगुरु धर्म का पत्नी। अभी जो हम लोग धर्म में लगे हुए हैं, कोई दुर्गा माई को पूछते हैं, कोई काली माई को पूछते हैं, भगवती कहिए, संत सदगुरु कहिए, ईश्वर कहिए, सबके अंदर वो वही परमात्मा है। खान पान में सुधार रहती है। अगर खान पान में सुधार है, हिंसा नहीं करते हैं, नशा का सेवन नहीं करते हैं, अगर हम लोगों के जीवन में भक्ति भाव है, माता पिता का सेवा है, सास ससुर का सेवा है, पति का सेवा है, अपने जीवन के बाद उनको संत सदगुरु के हवाले किए हुए हैं, तब है हम धर्म पत्नी। श्री सदगुरु तब हुए धर्म पत्नी। धर्म का पति वो भी धर्म में लगे हुए, शुभ काम कर रहे हैं, नशीली वस्तु से दूर है, मांस मछली से दूर है, अंडा गंडा से दूर है, और अपने जीवन को भागवत में बना दिया, सत्संग कर रहे हैं, वो है धर्म पति। श्री सदगुरु
दोनों मिलके कर रहे हैं, धर्म के पति है, धर्म पति। तो ब्रह्मा जी देख रहे गंधर्व अपने पत्नी से बात कर रहे, बीच बीच में गप, श्री सदगुरु महाराज की जय, बीच बीच में गप कर। ब्रह्मा जी से नहीं रहा। ब्रह्मा जी कहते रहे दोस्त, जो सत्संग बहुत दुर्लभ है उस सत्संग में बात करते हो, कभी सुनते तब लोग से सदगुरु। वो तो गंधर्व लोक के वास, गंधर्व लोक में जो पड़े हुए हैं उनका पतन होगा, स्वर्ग लोक में जो है उनका पतन होगा। संत तुलसी साहब कहते हैं नरतन दुर्लभ देव को, और सब कोई कहते पुकारिया मानव का शरीर जो है देवताओं को दुर्लभ है, देवताओं को दुर्लभ है। नरतन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार, देव देही नहीं पावे। देवता का पूर्ण का छीन अगर होता है उनको मानव का शरीर नहीं मिलता है, वो सीधे स्वर्ग से नरक में जाता है। नरक से निकलने के बाद 84 लाख योनि में भ्रमण करता है। अगर परमात्मा की कृपा हो गई तो कबहू की करी करुणा नर देही, अद्वैत ईश बिनु हेतु स्नेही, और कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी जीव को दया करके मनुष्य का शरीर देते। मनुष्य का शरीर दिए तो देखते हैं आप लोग कैसे चल रहे हैं। सब लोग अपने आप का परीक्षा ले लीजिए, हम क्या करते हैं। अगर हम लोगों का जीवन अगर भागवतमय है, भक्तिमय है, तो हम लोग शुभ काम कर रहे हैं, शुभ काम कर रहे हैं, आपस में मेल से रह रहे हैं, शुभ काम है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति, नाना जहाँ अच्छी मति है वहाँ संपत्ति की कमी नहीं। सबके अंदर में सिया राम में सब जग जाने, करो प्रणाम जो जो पानी सबके अंदर वही ब्रह्म वही परमात्मा दिख रहा है। ये नहीं तो हमारे बेटा छे अपना बेटा के एते और दूसर के बेटा के एतन। मतलब श्रद्धा रखिए, श्रद्धा। नामदेव जी महाराज कुत्ते के अंदर में नामदेव जी महाराज को साक्षात भगवान शिव का दर्शन हुआ। कुत्ता छटपटा रहा था, आप लोग जानते हो श्री सदगुरु, कुत्ता छटपटा रहा था, छटपट कर रहे हैं। नामदेव जी महाराज 12 साथी के साथ, 12 साथी के साथ वो जा रहे हैं। नामदेव को दया, क्योंकि नामदेव को 4 वर्ष की अवस्था में भगवान विठल दर्शन दिए। साक्षात पाषाण का मूर्ति था और नामदेव के सामने भगवान विठल प्रकट हुए। आज जा रहे हैं कामर में जल लेकर। एक कुत्ता छटपटा रहा था, कामर का जल कुत्ता को पिलाए। इनका साथी था, कहते तो पागल हो गया है, जो कामर का जल भगवान शिव के लिए था तुमने कुत्ता को पिलाया। नामदेव जी कहते हम तो भगवान शिव को पिलाए। कहा हमने देख रहे थे कि किसको तुम पिलाया। का पहले तो कुत्ता था, जैसे कामर का जल डालते हैं भगवान शिव प्रकट हो गए, चलो लगा ले कामर का ओम नमो शिवाय। साक्षात भगवान शिव कामर का जल पिए, लेकिन और के अंदर वो दिखलाई नहीं, और नहीं देखे। सब साथी उनका साथ। नामदेव जी महाराज के मंदिर में ठहर गए, रात में रो रहे। रोते हुए कहते हैं हम तो साक्षात भगवान शिव को कामर का जल पिलाए, लेकिन मेरे किसी साथी को विश्वास नहीं। बिलख बिलख करके रो रहे थे। आवाज हुई, ऐ नामदेव, मैं साक्षात भगवान शिव बोल रहा हूँ। अरे तुम्हारे कामर का जल मैं पिया हूँ, मैं। नामदेव कहते प्रभु आप तो पिए हैं, लेकिन संसार के लोग विश्वास नहीं करते हैं।
का संसार के लोग विश्वास नहीं करते हैं, उधर मत देखो। अरे नामदेव, तेरे जीवन में सदगुरु नहीं है। सदगुरु तेरे जीवन में गुरु, तेरे जीवन में सदगुरु नहीं है। इसलिए नामदेव अमुक गांव के मंदिर में महात्मा खैचर रह रहे हैं और उनसे जाकर के दीक्षा भजन वेद ले लो, अपने जीवन को सफल और सार्थक करो। यहाँ इनको कहते हैं, वहाँ महात्मा खैचर को भगवान शिव कहते हैं, हे महात्मन, आपके पास मेरा भक्त नामदेव आ रहे हैं, उनको नाम दान, उनको भजन दे दीजिए। इनको कहते जाओ तुम, उनको कहते आएगा भजन दे दीजिए। श्री सदगुरु भजन भेज दे दीजिएगा। श्री सदगुरु बबुआ उठ के देखो कब की भैल बिहान बा, आलस में बनी हानि बा। यहाँ देखना चाहिए। बबुआ उठ के देखल कब के भैल बिहान बा, आलस में बड़ी हानि बा ना। दिन बहुते गेले बीत तोरा सुतल निश्चित। 28वां वार सजुग भी चुका, सुते गफलत में अज्ञानता में 28वां वार सजुग भी चुका है। 28वां वार त्रेता युग भी चुका है। 28वां वार द्वापर युग बीत चुका है। 27वां वार कलयुग बीत चुका है। 28वां वार कलयुग, जिसका उम्र 5,500 वर्ष। इसलिए कहते सावधान सुनो धरो मन। मैं नपला भक्त सुनते न, माँ सबरी पारंगत थी, पारंगत भक्ति पर। तब भगवान श्री राम कहते हैं, सावधान सुनो धरो मन माही। हम लोग को माँ सबरी का हम लोग कहा, हम लोग को भी सुनना पड़ेगा। श्री सदगुरु सुनी समझहि जन मुदित मना, मत जही अति अनुराग, लहा ही चारि फल अक्षत तनु साधु समाज। भैया उसी समय नामदेव जी जब वहाँ पहुँचे ना, देखते हैं भगवान शिव का मंदिर है और मंदिर में महात्मा खैचर सोए हुए हैं और शिवलिंग जो है, शिवलिंग पर महात्मा खैचर का पांव चरण रखा और शिवलिंग में चरण सटा। जैसे नामदेव जी वहाँ पहुँचते उनको देखे, कहा ऐसे को गुरु नहीं बनाऊंगा। श्री सदगुरु ऐसे को गुरु नहीं बनाऊंगा। क्यों? जो शिवलिंग में माथा को रगड़ना चाहिए, जो शिवलिंग को मस्तक पर रखना चाहिए, वो शिवलिंग पर इनका चरण रखा हुआ, इसलिए इसको नहीं बनाऊंगा। श्री सदगुरु इनको गुरु बनाऊंगा। यह कह करके नामदेव चल गए। महात्मा खैचर कहते, नामदेव अरे तुमको मेरे पास भगवान शिव भेजे। श्री सदगुरु भगवान शिव तुमको मेरे पास भेजे हैं और हमको कहे कि नामदेव जी आरों को भजन दे दीजिए, आपको गुरु नहीं बनाओ। श्री सदगुरु और चल दे। उसमें महात्मा खैचर कहते, तुमको भगवान शिव पर भी विश्वास नहीं है, उनके बात को भी नहीं रखोगे। रखने के लिए तो आया था, लेकिन आपका चरण शिवलिंग पर रखे, इसलिए मैं आपको कभी गुरु बनाऊंगा। उसी से महात्मा खैचर कहते, बेटा एक काम करो, जहां शिवलिंग नहीं हो वहां मुझे उठा करके रख दे। जैसे नामदेव उनको उठाते हैं, नामदेव उठाते हैं, उठाते जैसे घुमाते हैं, तो शिवलिंग महात्मा खैचर के चरण को छोड़ते जिधर घुमाते उधरे से घुमाते घुमाते थक गए और जैसे रखते हैं फिर शिवलिंग सब चल गया। महात्मा खैचर कहते, बेटा मैं क्या करो तो क्या?
तब उसे भजन भेद लिए, भजन भेद लिए तो उनके सामने साक्षात भगवान विठल, भगवान सिख पांडुरंगा प्रकट हो जाते थे। ये सब प्रेम है। इसलिए सूर्य सम जही जन मुदित मनो मज जही अति अनुराग है, लाहा चार फल अछत तनो। और साधु समाज, प्रयाग जो साधु समाज उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं, वे मानो प्रयाग में अधिक प्रेम के साथ स्मरण करते हैं। और केशव में लिखो, केशव हरा नहीं हो, ये गए, एक आदमी गए, मैंने जो गए बहुत भागशाली, श्री सदगुरु वहाँ जो गए भागशाली गए, अब जो नहीं गए, हम लोग तो नहीं गए। श्री सदगुरु हम लोग नहीं जा सके क्योंकि सत्संग का प्रोग्राम था। कहते हैं कर्महीन को ना मिले भली वस्तु की। श्री सदगुरु इन्हें कहीं हमें सुन कहे श्री सदगुरु कर्महीन को ना मिले भली वस्तु की, भोग और दाख पके मुख काट को भयो पाक की। रोग एक दाख फल होता है, जब पकता है तो सब कौवा के मुंह में पपिया घाव, और जब दुकान में सज जाता है तब घाव छोड़ता है। श्री सदगुरु कर्महीन को ना मिले भली वस्तु की, भोग दाख पके मुख काट को भयो पाक की। रोग रग जब दाना कुछ खुचा हंडी सीझे नाय, और सुधरी सब तत्व में खसरा सुधरी। मेरे गांव के बगल में लक्ष्मीपुर आटा बस्ती, वहाँ से बहुत आदमी गए, इधरे गए, कुछ दिन हो गया। वैष्णव देवी कहाँ गए, किसी को छोड़ दिए, श्री सदगुरु एक को छोड़ दिए तो उनके पास आधार कार्ड है। वो पता लगाते उनको कहा भागलपुर वाली ट्रेन पकड़ा देंगे, तो कहाँ होता समझे पूछ। एक आदमी क्या किए, उतरने का था, पत्नी भी है ना, पत्नी को उतरना चाहिए। श्री सदगुरु पत्नी गई, दूसरी बात हो, गाड़ी रुक गई, तो बेचारे भीतरे रह गए, सब पतिया उतर गए। श्री सदगुरु हाँ वो भीतरे गए, अंतिम गाड़ी वहाँ यहाँ खोज रहे, मिलेगा वो तो कहाँ चली गई। बहुत भोली भाई, बहुत सावधान। वहाँ जाने के बाद वो बोगी को साफ नहीं करते हैं, तब उनको फोन पे इधर से कोई नहीं लगाती है, उधर से अंतिम में चला जाए, तब उनको पूछते, तब निकाले करके वो पति लगा छोड़। ऐसे ऐसे हुआ श्री सदगुरु, लेकिन वो आ गए। सब भक्ति प्रेरणा देते प्रेरणा दी, वो जगह पर पहुँचे, तब लेकर के आए, तब उधर सत्संग। श्री सदगुरु अगर पहले वो नजर रहता कि भोले भक्ति नहीं, सब बोले कि चलना है, जो साथ हो जाते उनको लेकर में चलना है, उनके बात को रखना है। अब कोई चुप्पे चाबूधरे जाते ऐसे लोग तो हराएंगे। श्री सदगुरु ऐसे लोग हरा गए, नहीं इनका मैं कही मेरे गाँव को उधर घटना है तो हम उधर। श्री सदगुरु इसलिए प्रेरणा श्री सदगुरु महाराज, श्री सदगुरु महाराज की जय बोलिए, आदत पड़ी गए। श्री सदगुरु आदत, श्री सदगुरु महाराज की जय। बाबा हमरा बात बोलते थे, ये भक्ति है ना, भक्ति। श्री सदगुरु भक्ति निशैनी मुक्ति की संग चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आवश्यक किया जन्म जन्म पछता है। कोई ब्रह्मा जी कहते हैं दोस्त
जो सत्संग बहुत दुर्लभ है, गंधर्व से करो। जो सत्संग बहुत दुर्लभ है उस सत्संग में गप करते हो, बातचीत करते हो। मैं तुमको श्राप देता हूं, तुम्हारा अभी शरीर छूटेगा और मृत्यु लोक में ऐसे दुखियारने के कोख से पैदा लोगे, तुम जन्म लोगे, तुम्हारे जन्म से पहले तुम्हारे पिताजी संसार से रुष्ट। रहने के लिए घर का अभाव होगा, पहनने के लिए वस्त्र का अभाव होगा, भोजन का अभाव होगा। गंधर्व गिरगिराते रहे, भगवान अपना श्राप वापस ले। भगवान ब्रह्मा कहते मेरा श्राप तो लगेगा। गिरगिराते रह गए। कहा मेरा उद्धार, कहा जिस दिन तुम सत्संग का सम्मान करो, सत्संग क्या है और सत्संग का सम्मान करोगे और सत्संग सुनोगे, अपने जीवन को सत्संगमय बना लोगे, उस दिन तुम्हारा फल करेगा। जन्म तो लिए, गरीब के घर में जन्म लिए, लेकिन मां दूसरे क्या चौका बर्तन कर, चौका झाड़ू लगाते थे। माँ जब काम पर जाती थी तो बच्चा रोते रहता था, हमेशा रोते रहता था। माँ जब काम पर से आती थी बच्चा रो, माँ कहती तेरे या मांगा मैं करूँ तो क्या करूँ, तो ऐसी दुखियारनी के कोख से पैदा लिया है। ऐ मेरे लाल, काम नहीं करूंगी तो खाऊंगी क्या। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ। माँ जहाँ जाती थी काम करने के लिए, बच्चे को भी संग में लेके जाती थी। बच्चे को रख करके वो काम करती थी, लेकिन वहाँ बराबर सत्संग होता, बराबर सत्संग वहाँ होते रहता, बराबर एक न एक महापुरुष का पदार्थ बराबर सत्संग होते थे। साधारण बच्चा थोड़े था, गंधर्व था, गंधर्व लोक का वासी था। महात्मा जी जब प्रवचन करते थे, श्री सद्गुरु महाराज की जय, महात्मा जी जब प्रवचन करते थे ना, वो सुनते थे। धीरे धीरे बड़ा हो गया, धीरे धीरे बड़ा हो, 15 साल का हुआ तब भजन भेद लिया। भजन भेद लेकर के, एक समय की बात है, भजन भेद लेकर घर द्वार छोड़ करके भाग गए जंगल। जंगल जब भागे ना, माँ बूढ़ी घर पर, माँ का सेवा कौन करे, सब माँ का सेवा छोड़ करके जंगल में चले। बूढ़ी माँ को सहारा चाहिए, क्या सहारा चाहिए, समय पर एक गिलास पानी, भोजन का व्यवस्था। माँ जब तक स्वस्थ रहे तब तक व्यवस्था किए। अम्मा वृद्धावस्था तो हो गई, लड़का भाग गया जंगल में जाकर के तपस्या करने। हमेशा वो ध्यान अवस्था ध्यान रखते थे। एक कुटी बना करके, आश्रम बना करके ध्यान भजन करते थे। और संजोग से एक दिन की बात खुशी होकर के वो जो ध्यान बैठे हुए थे, एक महात्मा जी आए। महात्मा जी आगे निकल गए। जब ये ध्यान से निवृत्त होते हैं, महात्मा जी को देखते दौड़ पड़े, श्री सद्गुरु दौड़ पड़े। वहां जब गए, महात्मा जी के पास गए, दंडवत जैसे लाठी गिरता है उसी तरह उनके चरण पर गिर गए। महात्मा जी को उठाते हैं और उठाते हैं तो कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे, श्री सद्गुरु। जो 4 वर्ष की अवस्था से महात्मा जी के सानिध्य में जिनसे भजन वेद लिए थे, वही सामर्थमान सदगुरु का तू यहाँ क्या कर रहा है। का बोले अपने जीवन को सफल और सार्थक करने के लिए मैं का घर पर तुम्हारी बूढ़ी माँ है, उसका सेवा कौन करे, उसका देखे कौन करे। माँ का सेवा छोड़ करके अब तू जंगल में आए तपस्या करने के लिए, कभी तुम्हारा भक्ति पूरी नहीं होगी। कभी भक्ति पूरी नहीं होगी। इसलिए कल्याण चाहता है तो वापस जाओ। अरे माँ के आंख से आंसू गिरे तो
सुख का आंसू, सुख का आंसू। एक दुख का होता है, एक सुख का आंसू होता है। और जो सेवा नहीं करते तो उनके लिए माँ के आंख से, पिता के आंख से, ससुर के आंख से दुख का आंसू बहता है। दुख का आंसू जब बहता है, अगर उनके मुख से निकल गया, जा तुम्हारा कभी भला नहीं होगा, उसका कभी भला नहीं होगा। और एक होगा सुख का आंसू। अगर उनके आंख से, माता पिता के आंख से सुख का आंसू बह गया, जाहो बेटा तोरा कहियो दुख के मुख नहीं देगा। तो करके कहते जाहो बेटी तो तुम्हारा लक्ष्मी छुसे समझो। कैसे दिल को जीत लेते हैं? समय पर स्नान का भोजन व्यवस्था, जलपान का व्यवस्था, भोजन का व्यवस्था। पिता को क्या चाहिए? बूढ़ी माँ को क्या चाहिए? बूढ़े पिता को क्या चाहिए? सूखी रोटी, गीली साग और दूध मिले बरखा, भाग समय पर गर्म पानी है, जो जो खानों का व्यवस्था करके देते हैं। ऐसे के लिए जब आंख से आंसू निकला, जाहो बेटी, जाहो बेटा, कभी तोरा दुख के मुख नहीं देखे तो जीवन में कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। अगर इस तरह का सेवा कर रहे हैं तब तो हम सत्संग कर रहे हैं। इस तरह का सेवा कर रहे हैं तब तो हम भक्ति कर रहे हैं। अगर इस तरह का सेवा कर रहे हैं तो तब हम नवरात्रि दुर्गा पूजा कर रहे हैं। श्री सदगुरु, क्योंकि साक्षात माँ दुर्गा जो है, जर्रे जर्रे में माँ दुर्गा है शब्दात्मिका। शब्द ही आत्मा है, सबके अंदर माँ है। उसी समय तो बूढ़ी माँ का सेवा छोड़ के और जंगल में आए हो तपस्या करने के लिए, कभी तुम्हारा ध्यान नहीं बनेगा। फिर सब लोग इसलिए जाओ, जब तक माँ जीवित है माँ का भरपूर सेवा करो, माँ का भरपूर सेवा। जैसे वो घर आए ना, श्री सदगुरु, जैसे वो घर आए माँ के चरण में, माँ रो रही है। श्री सदगुरु, माँ रो रही है, मेरे लाल तू कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? अब तो छोड़ करके नहीं जा गए। उसको बालक करके माँ, अब आपको छोड़ करके हम कहीं नहीं जाए। आपको छोड़ करके आप जब तक जीवित रहेंगी मैं यहीं रहूंगा और आपका भरपूर है माँ, आपका भरपूर सेवा करूंगा। प्रिय सदगुरु, वो सेवारत हो गए, सेवारत हो गए। धीरे धीरे जब तक माँ जीवित रही, माँ का भरपूर सेवा किए। माँ जब संसार से चल बसी, जंगल में जाकर के तपस्या करने लगे, ख्याति पात प्राप्त महात्मा हुए, वो संत हरिदास हो गए। श्री सदगुरु, संत हरिदास हो गए। जीवन में कर्म भाव सदगुरु बिरनावा, दुर्लभ सास सुलभ करि पावा, जोर तरे भव सागर, नर समाज अस्पाय, सुकृत निंदक मंदवती आत्म अन्नति। जय वो संत हरिदास हो गए और अपने जीवन को सत्यमय बना। संत हरिदास का जब शरीर छूटा, श्री सदगुरु, क्योंकि ब्रह्मा जी का सिर्फ श्राप है, जब भी जन्म लोगे दुखियार लिए के हुआ करते। जब शरीर छूटा तो फिर वो जन्म कहाँ ले? एक दुखियारनी माँ के कोख से पैदा है। यहाँ भी घर रहने के लिए घर का अभाव है, पहनने के लिए वस्त्र का अभाव है, भोजन का अभाव है। माँ इस जन्म उसकी माँ दूसरे का गाय दूहने की काम, गाय दूहने की काम। अभी हम लोग गाय की भैंस के पास व्यवस्था करते हैं, उसमें माँ जाकर के घर से निकलती थी, लोग का गाय दूहती और पूरे किचन में धंसता। तब उधर से जब माँ आती थी, लड़का कहने लगे माँ आप कहा बेटा कुछ काम करो। माँ कभी उनको नहीं बताई। एक दिन की बात है, माँ निकल गई। लड़का की मन में माँ जाती है तो कहाँ जाती है? माँ कहाँ जाती है? उस समय उसका उम्र होगा तो 7 वर्ष।
बालक उसी समय निकले। आगे जब निकलते हैं तो माँ तो पहले चले गए, वहाँ गए, लड़का पीछे गए तो माँ वहाँ एक किसान का गाय दो रही थी, इतना पीछे पीछे। उस समय गाय धोने के बाद वो बालक अपनी माँ का हाथ पकड़ के बाद, अब आपको कोई काम नहीं करना, मैं करूँगा। माँ रोने लगी, तो 5-7 वर्ष का तो क्या माँ, आप इसके चिंता मत करो, मैं दोस्त। वो अपने माँ का हाथ पकड़ कर क्या, काल होते हैं क्रूर, काल क्या होते हैं, काल क्रूर होते हैं। काल तो हमेशा कलेवा करने के पीछे, हमेशा ताक लगाए रहते, कब किनका कलेवा कर दो, कब किनका हानि कर दो। काल श्री सदगुरु, काल इसी में लगे। महापुरुष की बात है, काल मुख से निमुख भागो, गुरुदेव की वाणी है, काल मुख से निमुख भागो, ध्यान केवल भाई रे, ऐसे वो सर कोई हो तो रोई हो पछताए रे। श्री सदगुरु महाराज की जय। मतलब काल के मुख से अगर निकलना चाहते हैं, ध्यानाभ्यास सदैव कीजिए, उस गुरु प्रदत्त मंत्र को हमेशा जपते रहिए, परम कल्याण हो। श्री सदगुरु माँ को लेकर के आ रहे थे, रास्ते में काला नाग विष्णु सब उसकी माँ को डस करके श्रीमद्भागवत महापुराण को रख करके उसमें आया। डस जैसे करते हैं, मौका है नहीं, माँ धर्म नहीं चाहिए, पूरा शरीर काला श्याप जहर चाहिए, प्राण पखेरु में डूब गया। और वो बालक विलख विलख करके रो रहे, श्री सदगुरु, वो बालक विलख विलख करके रो रहे। इस अवस्था में आराम और उसी समय वो आगे बढ़ रहे और घनघोर जंगल को जाते हैं और कोई सहारा उस बालक का नहीं है, क्योंकि सत्संग का अपमान किया, कोई सहारा नहीं। आगे बढ़ते घनघोर जंगल को से एक टीला के पास गए, टीला के पास बैठते हैं और प्रभु का चिंतन करते, प्रभु का चिंतन। जैसे प्रभु का चिंतन करते हैं, साक्षात परमात्मा उनको दर्शन देते। श्री सदगुरु साक्षात परमात्मा उनको दर्शन देते हैं और दर्शन देने के बाद वो फिर अदृश्य हो गए। ये बालक जार बेजार रो रहे हैं, आवाज हुई, अय बालक, इस जन्म तो मेरा दर्शन कर लिया, अब इस जन्म में जीवन कितना भी प्रयास करोगे, इस जन्म में अब तुमको मेरा दोबारा दर्शन नहीं हो सकता, अगले जन्म का लिए इंतजार करो। श्री सदगुरु उसी से बैठे हुए थे, महाप्रलय हो गए। श्री सदगुरु महाप्रलय जब हुए तो सब जो है ब्रह्मा जी में समा रहे हैं, ब्रह्मा जी ने सब ब्रह्मा जी में समा रहे। ये 7 वर्ष का बालक था, ये भी क्या कि ब्रह्मा जी में प्रवेश करे। श्री सदगुरु जब तक प्रलय की अवस्था में रहा तब तक वो ब्रह्मा जी में समाये रहे। जब ब्रह्मा जी पुनः सृष्टि करने लगे, फिर वो सब ऋषि मुनि जब निकलने लगे, ये बालक भी निकल गए। श्री सदगुरु ये बालक जब निकले तो क्या करते हैं, ब्रह्मा जी के चरण में लिपट गए और ब्रह्मा जी के पेट को थपथपाते हुए कहते हैं, जाओ आज से तुम मेरा मानस पुत्र के रूप में जाना जाओगे और तुम्हारा नाम होगा देवर्षि नारद। श्री सदगुरु वही हुए देवर्षि नारद। अभी देखिए देवर्षि नारद क्या करते हैं, हमेशा समाधि में सत्संग क्या करते हैं, कहीं सत्संग होता है सत्संग में जाते हैं और इस जीवन में हमेशा नाम का स्मरण करते हैं, नारायण नारायण नारायण। देवर्षि नारद ऐसे महान संत हुए, सत्संग की कृपा से, संत सदगुरु की कृपा से इतने बड़े महान संत हुए
वही देवर्षि नारद ध्रुव का रूप लेने बने। श्री सदगुरु, सत्संग का कितना बड़ा महत्व है। वही देवर्षि नारद ध्रुव का गुरु बने, वही देवर्षि नारद प्रभात का गुरु बनने बने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो मंत्र एक को बहुतों को उद्धार के अभी भी देवर्षि नारद सत्संग करता है। गीता कुटीर में सत्संग हो रहा है सब, और सत्संग में हनुमान प्रसाद पोद्दार प्रवचन करे। एक पुस्तक निकाले, उस पुस्तक में देवर्षि नारद और अंगिरा ऋषि का प्रसंग, देवर्षि नारद और अंगिरा ऋषि का प्रसंग। अंगिरा ऋषि पहुंचे हुए संत सदगुरु, देवर्षि नारद भी पहुंचे हुए संत श्री सदगुरु, देवर्षि नारद भी पहुंचे हुए संत सदगुरु। अंगिरा ऋषि का प्रसंग और देवर्षि नारद का प्रसंग हनुमान प्रसाद पोद्दार सत्संग में पढ़ करके सुना है। और उस समय इनके मन में हुआ, इनके मन में हनुमान प्रसाद के मन में हुआ, पोद्दार के मन में पढ़ते पढ़ते मन में आ गया देवर्षि नारद तो चिरंजीवी है, अंगिरा ऋषि तो पहुंचे हुए संत सदगुरु हैं, जीवन मुक्त महापुरुष। अगर उनका दर्शन होता तो बहुत अच्छा। हम लोग बैठे हैं तो मन में कुछ से कुछ आते रहते हैं। अगर संत के दर्शन के बारे में सत्संग के प्रति आया, अच्छा सोचे, मन में आया दर्शन होता तो बहुत अच्छा होता। सत्संग समाप्त हो गया, सदगुरु सत्संग समाप्त हो गया। रात में जब सोए ना, हनुमान प्रसाद पिता सत्संग रात में सोए, स्वप्न में क्या देखते हैं, उनके पास देवर्षि नारद अंगिरा ऋषि स्वप्न में साक्षात दर्शन कर रहे। देवर्षि नारद अंगिरा ऋषि का दर्शन कर, और देवर्षि नारद कहते हैं हनुमान प्रसाद को, दर्दी आप जो सत्संग कर रहे थे और उसमें मेरे देवर्षि नारद और अंगिरा ऋषि का प्रसंग था, आप जो पढ़ करके सुना रहे थे, आपके मन में हुआ देवर्षि नारद और अंगिरा ऋषि का दर्शन होता तो बहुत अच्छा होता। आपके मन में हुआ, उस सत्संग में हम दोनों बैठे हुए थे, उस सत्संग हम बैठे हुए थे, सत्संग बैठे हुए। इसलिए हनुमान जी, मैं कल दिन के 3 बजे आपके गीता कुटीर में होगा, दिन के 3 बजे हम दोनों आएंगे। हम आएंगे, देवर्षि नारद और अंगिरा ऋषि आएंगे। नींद टूटा, नींद टूटने के बाद पूरे गीता कुटीर को गाय के गोबर से निकला। जैसे 2 बजता है, 3 कुर्सी रखे, अब प्रवेश द्वार की ओर देखते, प्रवेश द्वार बैठे हुए, उधर नजर दौड़ाते हैं तो देखते 2 सफेद वस्त्र में, सफेद हनुमान प्रसाद पोद्दार के मन में लग रहा है कि देवर्षि नारद अंगिरा ऋषि जैसे आगे मेरे खड़े हो, श्री सदगुरु ऐसे खड़े हो, उनके स्वागत में खड़े हो, और हनुमान प्रसाद पोद्दार दोनों को प्रणाम करके बैठा करके बातचीत हो गई। इसमें से देवर्षि नारद का सफेद वस्त्र में, श्री सदगुरु आप कल सत्संग में जो कह रहे थे दर्शन होता तो बहुत अच्छा होता, इसलिए हम दोनों आ गए। उसी समय हनुमान प्रसाद पोद्दार कहते हैं, अरे देवर्षि नारद में कौन है हमको पता कहाँ, अंगिरा ऋषि कौन है हमको पता कहाँ। जैसे माँ अनसुईया ब्रह्मा विष्णु में पलने को झुला के न एक रंग था, श्री सदगुरु कोई पहचान पाए, माँ लक्ष्मी पहचान पाए तो सुनाए।
माँ पार्वती पहचान पाए कि शिव है, माँ सबसे पहचान पाए कि ब्रह्मा है। उसी समय कहते हैं आप अपने रूप में आते हैं, जो आपका निज रूप स्वरूप है उस रूप में आते हैं। तब देवर्षि नारद बिना लेके प्रकट हुए संन्यास में, और अंगिरा से भी संन्यास में प्रकट हुए। ये सुनने का फल। श्री सद्गुरु अभी भी हनुमान जी सत्संग आते हैं, माँ दुर्गा भी आती है, श्री सद्गुरु माँ काली आती है, सदगुरु आते हैं, जीवन मुख महापुरुष संत भी समाधि को छोड़ करके चरित्र और सत्संग के वचनों को सुनने के लिए, इसलिए सुन रहे थे। बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन गहे पर लोक समारा, सो परत दुख पावई, असिर भूमि भूमि। पछतावा परलोक में दुख पाता है, सिर घूम घूम करके पछताता है, काल कर्म ईश्वर को झूठ दोष लगाता है। कहते ही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गो स्वल्प दुखदायी, नरतन पाई विषय मन देही, पलट सुधाते सठ विषय ले ही। ताही कबों भल कहीं कोई, गुंजा गए प्रसवनि कोई, आकर चारी लक्ष 84, जोनि भ्रम किया जीव अविनाशी, फिर सदा माया कर पेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कब हुक करी करुणा नर देवी, देत ईश बिनु हेतु स्नेही, नरतन भव मारिदी कह बेरो, सन्मुख मनुत अनुग्रह मेरो, करण धार सदगुरु नावा, दुर्लभ सास सुलभ करी पावा, जोन उतरे भवसागर नर समाज पाय, सुकृत निंदक मनमति आत्म गति, जाय जो परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहो, सुलभ सुखद मार्ग या भाई, भगति मोर पुराण सुनते, गाय नाम देवी कुत्ते को कांवर का जल पिलाए, साक्षात भगवान से प्रकट। एकनाथ जी महाराज जा रहे थे कांवर में जल लेकर के, बद्रीनारायण जा रहे थे। जैसे आगे बढ़ते हैं बालू के रेत पर, गर्म गर्म बालू था, एक गधा छटपटा रहा, से बोलो गधा छटपटा रहा, ऐसे मुंह को बाया। एकनाथ जी महाराज जैसे कांवर का जल गधे के मुख में डालते हैं और भगवान बद्रीनारायण प्रकट हो गए, ऐसे चुल्लू लगा दे। और चुल्लू जब लगाए, एकनाथ जी महाराज कहते बद्रीनारायण की जय। श्री सत्यो बद्रीनारायण से कत्ते दूर, कितना दूर आगे भटकने के लिए बद्रीनारायण आकर कमर का जल पी लिए। इस संगत है, आप लोग जानते हो सच्ची घटना। हसन दो भाई थे, हसन दो भाई, दोनों भाई समय निकाल करके माँ का खिदमत, माँ की सेवा करते। खिदमत मतलब सेवा, श्री सद्गुरु माँ का खिदमत करते थे, माँ का खिदमत सेवा करते। छोटा भाई तो सेवा के थे, अब बड़े भाई का समय था। बड़ा भाई कहते हैं हसन एक काम करो, श्री सद्गुरु आज तुम फिर से माँ का खिदमत कर लो, माँ का सेवा कर लो। छोटा भाई हाँ भर देते, कहते हैं हाँ भैया आज रात में खुद फिर मैं ही माँ का खिदमत सेवा कर समय पर। और बड़े भाई कहते हम आज मिलाद करेंगे, हम कुरान पढ़ेंगे, आज हम नमाज पढ़ेंगे। और छोटा भाई क्या करते हैं, माँ को समय पर भोजन बना कर खिलाते हैं, माँ को समय पर पानी पिलाते हैं, गर्म पानी मांगने की व्यवस्था, गर्म दूध की व्यवस्था, सूखी रोटी के साग दूध देते, बड़का भात खिलाए, सेवा किए। और बड़े भाई बाहर नमाज मिलाद कुरान पढ़े। सुबह जब हुआ श्री सद्गुरु, सुबह हुआ आकाशवाणी भी, मैं
हसन को बख्श दिया। श्री सदगुरु हसन को क्या दिया? बख्श मतलब, हसन को बख्श मतलब मोक्ष दिया। बड़े भाई का नाम लेकर कहते जाओ मैंने तुमको बख्शा, मैंने तुमको माफ कर दिया। बड़ा भाई जब आवाज सुने हसन को मोक्ष, हमको माफ, मैंने कौन सी गलती की? हर रात नमाज हम पढ़े, कुरान हम पढ़े, मिलाद हम किए, और वो तो कुछ नहीं किए, रातों माँ पानी मांगे होगी, भोजन का नष्ट, उसमें मोक्ष। बड़े भाई कहते सब काम हम किए, जिससे मोक्ष मिलना चाहिए वो काम हम किए। मिलाद से मोक्ष होना चाहिए, नमाज से मोक्ष होना चाहिए, कुरान के पढ़ने से मोक्ष होना चाहिए, और तो सिर्फ माँ को भोजन के कराए, उसकी गुबत के पानी दिए, और उसी को मोक्ष। फिर आकाशवाणी भी, जो माँ का खिदमत करता, माँ का सेवा करता है, वो मेरा सेवा करता है। सदगुरु वो मेरा सेवा करता है, इसलिए जान तुमको बख्शा, मैं तुमको माफ कर। हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों, इस बात को मत भूलना। माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना, जिसने जन्म दिया रे उसका दिल कभी ना दुखाना। माय बाप से बढ़कर दूजा प्यार में छे, अभागम मानव जकरा माय बाप में छे। माँ के दूध से बढ़कर कोनो रस कदम कच्चा पका मिठाइयो नहीं छे। इसलिए कल्याण चाहते तो माता पिता का सेवा करें, आपस में मेल से रहिए, पति का सेवा कीजिए, पत्नी का भी सम्मान कीजिए, पति का भी सम्मान कीजिए, अब बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए। बैंक में जमा रखने छिए, बच्चा पढ़ के नहीं है, कल उसने बनना चाहिए। उनको ऐसा ज्ञान दीजिए, ऐसा शिक्षा दीजिए, वो आनंद नहीं बैठेंगे। चुप्पे चाप घर में बना करके खाना भी नहीं, सुंदर सुंदर बनाए, सुंदर सुंदर बनाए। कहेंगे नूनू दादा कहें, दादा से हो नहीं चौक, दादी दादी पेपड़ा लग बैठल दे रहे दवा, श्री सदगुरु दवा दम दे रहे हैं। ऐसे का जब शरीर छूटेगा ना, मार्कंडे पुराण को लौट करके पढ़िए, ऐसे का जब शरीर छूटेगा, सुंदर सुंदर भोजन जो अपने चिपके चाप बना करके खा लेंगे, सूची प्रेत मुख बनेंगे। सूर्य देखे, सुई में छेद होता है, एक बूंद पानी पीने में 1 वर्ष लगता है। रस कदम कच्चा पक्का के सिखाएंगे, करी वरी के सिखाएंगे, वो बनेंगे प्रेत, और दूसरे पर सवार होंगे। के चाहो तो हम फल्ला छे, फल्ली से कतई लो, पैन पिए गए, बगल में तो विजय घाट से वो नहीं मिल रहा पैन, क्योंकि पीले में श्री सदगुरु। परिवार के लोग कहेंगे कि एक गिलास दाद हुई, एक बाल्टी दूधे पिए गए, ये खिले नहीं, रसगुल्ला नहीं नहीं, तब की पीबो, बड़ा पानी लो, 1 लोटा पानी दीजिए, पट लेंगे, फट भाग जीवेंगे। ऐसे महापुरुष दीवाने मन भजन बिना दुख पई है, पश्चाताप करना पड़ेगा। जो माता पिता को समय पर भोजन नहीं देंगे, चुपके चुपके खाएंगे, शरीर छूटेगा। श्री सदगुरु जमदूत उसको कूटेंगे, श्री सदगुरु जमदूत कुटनी करेंगे, कुटाई होगी, और जब कुटाई करेंगे ना, मुख से निकलेगा पानी, हमको पानी पिलाइए। जमराज कहेंगे, है जमदूतो, इस पापी को गरम गरम खून पिलाओ। मार्कंडे पुराण को गरम गरम खून पिलाओ। वो पानी खून पीना नहीं चाहेंगे, दुर्गंध होगी, कहा कुट करके पिलाओ, कुट नहीं हो। श्री सदगुरु तब पीते हैं, दुर्गंध हो। भोजन
कहता गरम गरम पीप पिलाओ, पिलाया श्री सदगुरु। इसलिए संत महात्मा लोग कहते प्राणी जपले तो सतनाम, अब की चूक माफ नहीं होगी दूल्हन अचल मकाम। इस बार जो चूकेंगे माफ होने वाला नहीं है। संत महात्मा लोग कहते हैं अब की चूक माफ नहीं होगी और दूल्हन अचल मुकाम। प्राणी जपले तो सतनाम। गीता स्वामी कहते ओ गंगाराम तेरा सुगना पिंजरा पुराना हो गया, तुम बैठा है खामोश तेरा साथी रवाना हो गया। मौत रूपी बिल्ली बैठी है तेरी ताक में, मोड़ तू पछताएगा मिल जाएगा जब तू राख में। वो मुसाफिर कर तैयारी गाड़ी आने वाली है, तत्काल ही छूट जाएगी सीटी बजाने वाली है। मौत रूपी डाक गाड़ी जिसम आएगी कहे गीतानंद यहाँ की सारी संपत्ति यही है जाएगी। माँ जब वृद्ध हो जाती है सास, नींद तो होती नहीं, उठ जाते सवेरे। अब बहुत सब सुकल रहे तीसरी सूर्योदय हो गया, करवट बदल करके इधर माँ हल्ला करे तीर शुक्ले चितले उठले सूर्य ससुर कहते अंठान अंठावे वाला 5 सेकंड हुए। संत महात्मा लोग कहते हैं अभी तो आप प्रधान इस तरह कर रहे हैं, आप जब युवावस्था में आप भी समय पर नहीं जगते हो, फिर सदगुरु शुद्ध उदय ऊपर चढ़ गया होगा तब जगह, इसलिए तो परिणाम गलत है। फिर सदगुरु इस हाथ कीजिए उस हाथ पड़ेगा। इसलिए अपने अपने करने अपने अपने साथ करे जो आगे आवे। बाप के करने बाप पोत पूते पावे, जो रूपे करने जो खसम खत्म को फलता। अपने ही करने से जीव भवजल पार उतरता। नेकी बदी है संग और नो संगी कोई, देखो बूझ विचार संगे जिन्हें दोई। पलटू करने और के नहीं और के बात, अपने अपने करने अपने अपने साथ। आप लोग जानते हुए सच्ची 1000 हजी गए हज करने। रास्ते में जब निकलते हैं तो आगे क्या देखते हैं, एक कुआं, लड़हा कुआं, जमीन में सत्य हो। वहां देखते कुतिया है, कुतिया काफी कमजोर, 7 बच्चा है पूरे कमजोर। माँ जब कुआं के पास जाती सब बच्चा दौड़ जाता है। माँ के साथ मरने के लिए तैयार है, माँ कुएं में डूबेगी सब डूबेगी। रे सब लोग 1000 हजी जा रहे थे, उसमें एक माँ उनको दया आ गई। वो कहते कुतिया प्यासी है, कुतिया प्यासी है तो सबको आगे खड़े हैं। वो क्या किए, पहले रस्सी बदला रस्सी था लोटा में, तो नहीं जो पानी स्पर्श नहीं हो रहा। उसके बाद क्या किए कि बाल को नोच करके रस्सी बनाया। हाँ, फिर भी पानी का स्पर्श नहीं। तब वो क्या करने लगे, अपने साड़ी को फाड़ते फिर भी पानी का स्पर्श नहीं हो रहा। उस समय एकाएक कहती है खुदा ईश्वर, अंतिम बार में साड़ी को फाड़ करके ले। अब इसके बाद अगर मैं फाड़ूंगी तो मैं निवस्त हो। जैसे फाड़ करके उसमें दिए, पानी को ऊपर चला। सही समझो, पानी को ऊपर चलाया, सब कुतिया जो थी कुतिया को पानी पिला, बच्चा को ही पानी पिलाया। और बदनों से सब जो हज करने के देखते हैं ना, वहीं से जमा बाप ने, अरे हज करने के लिए जा रहे थे तू को पवित्र हो। अरे सदगुरु तू अपवित्र हो। श्री सदगुरु तू पापनी है, तू पापनी है। श्री सदगुरु तू पापनी,
तरह तरह का कटु सबका प्रहार करने लगे। अब उनके साथ अपने साथ वो जाने के लिए बहुत पीछे। अब कहाँ जाएगी सदगुरु, कहाँ जाएगी? बहुत पीछे। वो सब आगे बढ़े हज करने के लिए। जैसे वहां पहुंचे, सुनेंगे श्री सदगुरु, जैसे वहां आगे पहुंचते हैं सब जो था अपना चढ़ावा चढ़ा, अपना चढ़ावा श्री सदगुरु अपना चढ़ावा चढ़ा। चढ़ावा चढ़ाने के बाद यह माँ बगल में खड़ी है। श्री सदगुरु ये सब फूलों ने सब हम तो चढ़ावा चढ़ा, खुदा हम पर प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी आवाज में, तुम लोग जो मेरे पास 1000 हज आए हो हज करने के लिए, 1000 हज में से 999 का हज स्वीकार नहीं किया। 1 का हज स्वीकार किया गया है जो एक कुतिया, प्यासी कुतिया की उनको पानी के लिए। अब सब एक दूसरे दूसरे का मुंह देखने लगे। जबकि वहां बंद मस्जिद पहुंचे गए, लेकिन उनके हज को स्वीकार किया। ये सब अपने एक समय की बात है, कार्तिक जी देखते माँ पार्वती के गाल पर ऐसे मतलब नोचा हुआ खून बह रहा। कार्तिक जब जैसे देखे ना, कहते माँ आपके साथ किसने इस तरह का हुआ? और मैं उसको काल को मैं उसको मौत मैं मृत्यु कर दूंगा। बताओ माधव कौन आपके साथ हुआ? माँ पार्वती हंसने लगी। श्री सदगुरु कहा माँ हंस रही हो, उसका नाम तो बताओ। माँ पार्वती का बेटा, अरे तू ही तो किया। श्री सदगुरु तू ही तो किया है। माँ हम कभी अपने माँ को कटु शब्द का प्रहार कर सकते हैं और इस तरह माँ के गाल को कभी नोच सकते हैं? कहते बेटा आज तो किसको नोचा था? आज तुम किसको नोचा था? कब? कहा जिस समय बिल्ली दूध पी रही। श्री सदगुरु बिल्ली जो दूध पी रही थी किसको नोचा? कहा माँ मैं तो बिल्ली को नोचा था, बिल्ली जो दूध पी। माँ पार्वती कहने बेटा उस बिल्ली के अंदर बिल्ली के अंदर मैं हूं। उसमें कार्तिक की प्रतिज्ञा कर रहे, मैं कभी शादी नहीं करूंगा, मैं ब्रह्मचर्य का। बिल्ली के अंदर वो माए है, सब के अंदर वो माए है, तो मैं शादी किससे करूं? ब्रह्मचारी सब समय की एक ठोकर ही बदल देती है जीवन को। जो ठोकर से भी समझे संविधान से क्या होगा, सबके अंदर में वही माँ दिखलाई देगा। माँ इन्हें वो कर बेटाई, हमारे बेटाई नहीं वो कर मैं, सब के अंदर वही माँ है। उस माँ का सेवा कीजिए, आप उसको देखिए रखने से और अपने घर पर ब्रह्मणोत्सव मिलते रखने से आत्मा संसार नहीं, शरीर नहीं है, लेकिन आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी। सृष्टि समाप्त होगी लेकिन आत्मा की नाश आत्मा नहीं। आत्मा कहीं न कहीं है, किसी न किसी रूप में है, किसी न किसी शरीर को धारण किए हुए हैं। उस आत्मा को शांति मिले। कई वर्षों से उन माँ की याद में इस सत्संग कराते हैं और सत्संग का फल उस माँ को मिले, उस माँ की अच्छी गति हो। और आप तमाम जो आए हैं, आप लोगों का भी जीवन मंगलमय, आप लोगों का जीवन मंगलमय हो। और मंगलमय होने का एक ही रास्ता है, जीवन और भक्ति कीजिए। भक्ति निशैनी मुक्ति के संत चढ़े सब
जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। माँ सबरी के आश्रम में प्रभु श्री राम आए और माँ सबरी कहने लगी, प्रभु मैं आपकी स्तुति किस तरह करूं? कही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जरमति भारी। अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन मह में मति मंद अधारी। भगवान श्री राम क्या कहते हैं? कह रघुपति सुनो धाम निबाता। माँ सबरी देखने सुन लेंगे, लेकिन प्रभु श्री राम उनको भाव नहीं कहा तो सुंदरी कर। कह रघुपति सुनो धाम निबाता, मानो एक भगति करनाता। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतिहीन नर सोहै कैसा, बिनु जल बारिद देखी जैसा। नवधा भगति, मैं 9 प्रकार का भक्ति करने के जा रहा हूँ। नवधा भगति कहो तो ही पाही, सावधान सुनो धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रहती मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संतों का संग है, दूसरी भक्ति है मेरी कथा की चर्चा में प्रेम। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गणो, करे कपट तजिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम समय मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करे लेखा। आठम यथा लाभ संतोषा, सपनहु नहीं देखें पर दोषा। स्वप्न में भी दूसरे के दोषों को नहीं देखना। नमम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे ही है हर सन दीना। नव माहे कऊ जिन के होई, नारी पुरुष सोचराचर सोई। सुयति सै प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कह आज सुलभ भय सोई। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। कही कथा सकल बिलो की हरिमुख, हृदय पद पंकज धरे। तज जोग पावक देह हरि पद, लीन भई जहन ही फिरे। नर विविध कार्म आधार बहुमत, शोक प्रद सब त्याग हो। विश्वास कर कह दास तुलसी,
राम पद अनुराग। नाम का पद, राम का चरण चिन्ह क्या है? प्रकाश और शब्द है। उसी को ज्योति कहिए, उसी को शब्द कहिए, उसी को शब्दात्मिका कहिए, उसी को दुर्गा माई कहिए, उसी को भगवती माई कहिए, उसी को काली माई कहिए, उसी को भगवान ब्रह्मा कहिए, विष्णु कहिए, शिव कहिए और सदगुरु महाराज कहिए। श्री सदगुरु सब के अंदर वही शब्दात्मिका शब्द आत्मा। कही कथा सकल बिलो की हरिमुख, हृदय पद पंकज धरे, तज जोग पावक दे हरि पद, लीन भई जह नहीं फिरे। नर विविध कार में आधार में बहुमत शोक प्रसव त्यागो, विश्वास करि कह दास तुलसी राम पद राघवो। जातिहीन अघ जन्म मही, मुकुट किन्ने असनारी, महामंद मन सुख चसी, ऐसे कहो विसार। अंतम कहते छोटी जाति की पापों की जन्मभूमि ऐसी स्त्री को जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे मन, ऐसे प्रभु को बोलकर तो सुख चाहता है, तो महामंद है, महामंद है, महामंद है। अपने स्वामी अपने माता जाके आत्मा को शांति हेतु उन तिथि के अवसर पर करवा रहे हैं। उन माँ के आत्मा को शांति मिले। आप तमाम लोग आए हैं, आप लोगों का जीवन भी मंगलमय हो। श्री सदगुरु मंगलमय हो। सदगुरु यहाँ से प्रार्थना है, गुरुदेव की बाणी जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भाग्य बहुत बड़ा सुख का ढेर है, उसमें हिस्सा होगा, मिलेगा। सत्संग करेंगे तब। श्री सदगुरु इसलिए कभी सत्संग को मत छोड़िए, सत्संग करते रहिए कि लोक परलोक मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु, 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 श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु, श्री सदगुरु, श्री सदगुरु, श्री सदगुरु।